मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ, थक गया हूँ लेकिन ठहरा नहीं हूँ। फ़र्क बहुत है तेरी और मेरी तामील में, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से, और जिसने हालातों से सीखा है अंततः जीत उसी की होती है। दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन। जैसा कि मैंने बताया था, हमारी प्रपोजिशन सीरीज़ चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली कल मैंने वीडियो बना लिया था, लेकिन उसे डिलीट करना पड़ा। उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ गया था और वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर दूं। भले ही मैं कितनी ही जल्दी या कितनी ही तेज़ी से करूं, फिर भी ये बात बिल्कुल गारंटेड है कि कम से कम 4 वीडियो में ये पूरा सेशन आ पाएगा, क्योंकि हमारे प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं। एक बार और बता दूँ प्रपोजिशंस क्या होते हैं। प्री प्लस पोजीशन, जो शब्द किसी भी नाउन की पोजीशन को पहले ही बता दें उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे कोई आदमी है तो, लेकिन आदमी कमरे में है या आदमी कमरे के बाहर है, ठीक है ना, या आदमी छत पे है या आदमी कुर्सी पे बैठा है या आदमी टेबल के नीचे बैठा है, उसकी पोजीशन तो बताना पड़ेगी ना। इस पोजीशन बताने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो स्थिति निर्मित होती है, उसी को ही हम प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हमने लगभग 15 तक यहाँ पे प्रपोजिशंस पढ़ लिए थे। यहाँ पे के द्वारा के अर्थ में यहाँ तक हमने प्रपोजिशंस पढ़ लिए थे, जैसे कि बाय, के द्वारा। उदाहरण के तौर पे आई वेंट टू जबलपुर बाय ट्रेन, आई वेंट टू भोपाल बाय बस, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय बाइक, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी है जैसे कि व्यक्ति के निकट के अर्थ में, व्यक्ति के निकट के अर्थ में भी हम ऐसा बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आपसे कि स्टैंड नियर बाय राजू, राजू के नियर बाय खड़े हो जाओ आप, ठीक है। या यू गो नियर बाय मुकेश, आप मुकेश के पास चले जाइए। तो व्यक्ति के पास के अर्थ में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्रपोजिशन या कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस या इंग्लिश का कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है, बार बार अभ्यास में लाना। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। बार बार अभ्यास में लाइए। मैंने एक सेंटेंस बताया, आप वैसे 50 बना के देख लीजिए घर में, अपने आप सीख जाओगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर्दी हो गई मुझको आज। मैं गाड़ी में गया AC में बैठ के, तो मुझे सर्दी हो गई। मौसम वैसे ही बहुत गर्म था बाहर, तो क्या है, कभी कभार जब बैठते हैं AC में तो इस प्रकार की सर्दी होना लाजमी है। बट डोंट वरी, आप तो समझते ये सब तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दी, खांसी, छींक, अंडरस्टैंड, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स। बस आपको अनकॉमन नहीं लगना चाहिए। आप इस चीज़ को ये सोचो कि मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय सिक आदमी को आने वाला एक प्रकार का फीवर है, लिटिल फीवर, टाइप ऑफ लिटिल फीवर और लिटिल प्रॉब्लम। एट, किसी स्थान के निकट में हम एट का प्रयोग करते हैं। यानी लिखा किसी स्थान के निकट में हम एट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं द ट्रेन इज़ स्टिल एट द स्टेशन, ठीक है। माई फादर इज़ एट होम। एट, निकट, मतलब पिताजी एट होम, इसका मतलब पिताजी घर के निकट हैं। अगर आपने ये बोल दिया कि माई फादर इज़ इन द होम, तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इनका मतलब है कि पिताजी घर के अंदर ही घुसे होंगे। और आपने बोल दिया ऑन होम, ये भी गलत है, होगा ही नहीं। तो इसका मतलब होगा कि पिताजी आपके घर के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एट का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, जैसे कि माई फादर इज़ एट होम, ट्रेन इज़ एट द स्टेशन, ठीक है। तो किसी भी स्थान के निकट के संदर्भ में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं। थ्रू, से होकर, थ्रू मतलब होता है से होकर। जैसे कि हमने बोला कि किसी अंडरग्राउंड पैसेज से होगा थ्रू। जैसे कि हमने कहा ही वेंट टू मार्केट थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, वह बाजार तो गया लेकिन घने जंगल से निकल के गया। मान लो बीच में घना जंगल पड़ता होगा। या हम कहें कि ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो टनल को पास कर गई। टनल मतलब अंडरग्राउंड पैसेज। टनल मतलब होता है जैसे हिंदी में बोबदा भी कहते हैं, सुरंग कहते हैं, और अंडरग्राउंड पैसेज या टनल, टनल मतलब सुरंग। तो ट्रेन सुरंग में से निकल गई, ठीक है। जैसे हम कहें कि द मेडिसिन इज सप्लाइड इन द ब्लड थ्रू द आर्टरीज, या कह सकते थ्रू द वेन्स, क्योंकि इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो वो आर्टरीज में लगाया जाता है और वेन्स के माध्यम से वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं वो शरीर में शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती हैं, और हृदय से धमनियों के माध्यम से, जैसे आप वेन्स कहते हैं, उनके माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो
थ्रू मतलब होता है अंदर ही अंदर कोई चीज़ गमन करना, तो उसे बोलेंगे थ्रू। फिर उसके बाद है बाय, से होकर बाहरी अवस्था में। बाय जैसे कभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे आई वेंट टू मार्केट बाय बस, ठीक है। या कई बार आपने एक शब्द सुना होगा बाईपास सर्जरी, समझते हो? बाईपास सर्जरी मतलब बाहरी अवस्था में। एक्चुअली जाता शरीर के अंदर ही, जो इंस्ट्रूमेंट है वो जाता शरीर के अंदर ही है, जो वायर डालते हैं। जब हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। इसका मतलब होता है बाहर से, मतलब अंदर से नहीं कि हमने, वो भी एक शब्द है। और नहीं तो हम बोलते हैं कि आई वेंट टू भोपाल बाय ट्रेन, ठीक है, बाय बस, बाय कार, बाय टैक्सी, दिस वे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ धरकर के अर्थ में बाय का प्रयोग करते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि ठीक से बैठ जाओ, जरा अपनी तशरीफ़ धर के बैठ जाओ या तशरीफ़ रख के बैठ जाइए, तो हम ये बोलेंगे किसी से भी सिट प्रॉपरली बाय योर हिप्स, मतलब अपने हिप्स जो है वो ज़मीन पर या टेबल पर या कुर्सी पर रख के बैठ जाइए। मान लो आप ऐसे बैठे हैं, ठीक से नहीं बैठे तब। या हम कहते हैं कि डोंट स्टैंड बाय योर हैंड। मान लीजिए कुछ लोगों की आदत होती है वो दीवार से ऐसे टिके खड़े हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों की आदत है सीधे खड़े हो ही नहीं सकते, किसी न किसी वस्तु का सहारा वो ले ही लेते हैं। तो हम वहाँ पे कह सकते हैं डोंट स्टैंड बाय योर लेग या बाय योर शोल्डर, ऐसे बोल सकते हैं। या बाय योर वेस्ट, मान लो किसी ने कमर टिका ली अपनी दीवार से, तो बाय मतलब यह है कि शरीर के किसी भी अंग को धरकर के अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद है निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में बाय और टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा पिताजी कल तक आएंगे, तो मैं बोलूँगा माय फादर विल कम टिल टुमारो। या मैं ये भी कह सकता हूँ माय फादर विल कम बाय टुमारो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सी विल मैरी टिल नेक्स्ट ईयर, या ये भी बोल सकते हैं सी विल मैरी बाय नेक्स्ट ईयर। ये भी बोल सकते हैं ही विल कम टिल मंडे, या ही विल रिटर्न योर मनी टिल मंडे। या ये भी बोल सकते हैं ही विल रिटर्न योर मनी बाय मंडे, वह मंडे तक आपके पैसे लौटा देगा, वह मंडे तक आपके पैसे लौटा देगा। टिल लगा लो या बाय लगा लो, एक ही बात है। एनी प्रॉब्लम? तो निश्चित समय के अर्थ में, तक के अर्थ में हम टिल का प्रयोग या बाय का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है। उसके बाद आता है फॉर, समय की अवधि के साथ तक के अर्थ में, जैसे कि 2 घंटे तक। समझ में आया? 1 साल तक, या हमने कहा लंबे समय तक, तो तक के अर्थ में हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि तुम कब तक मेरा एहसान नहीं भूलोगे, तो आप कहोगे सर आई विल नॉट फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन फॉर द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक। वैसे यहाँ पे टिल का प्रयोग ज़्यादा सूट करेगा, टिल द लास्ट ब्रीथ मतलब अंतिम सांसों तक। लेकिन ऐसे करें कि मैं कब तक आप मेरा इंतज़ार करेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं 2 घंटे तक तो करूँगा, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं बचेगी। आई विल वेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे करूँगा। स्टडी कब तक करोगे? आई विल स्टडी फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे में पढ़ाई करूँगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर फॉर का और समझना है तो। जैसे कि आई विल स्टडी या आई विल टीच यू फॉर 1.5 आवर, मैं तुम्हें 1.5 घंटे पढ़ाऊँगा। ठीक है। आई विल टीच यू फॉर 2 डेज कंटिन्यू, हो सकता है। ठीक है। उसके बाद चलो और आ जाए, निश्चित समय के साथ के अर्थ में यदि वाक्य प्रेजेंट एंड पास्ट का हो। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे सेंस का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में हो तो हम सेंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के साथ से के अर्थ में। ठीक है, सिंपल सी बात है। से के अर्थ में, निश्चित समय के अर्थ में। जैसे कि हमने कहा कि वह सुबह से पढ़ रहा है, कितना सिंपल है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ही है, सॉरी ये तो फार आएगा यहाँ पे, तो वह पिछले साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट ईयर, वह जन्म से इस शहर में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस हिज बर्थ। तो कहने का मतलब यह है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या होता है? सिंस। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं? सिंस। और अगर मान लो ऑर्डर ऑफ टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं? फॉर। जैसे कि बात करें 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, तो आ जाएगा फॉर। और हम ये कहें 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से, जन्म से, तो फिर आ जाएगा सिंस। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं हम फ्रॉम। अब ये कह रहे हैं से के अर्थ में यदि वाक्य फ्यूचर टेंस का हो
तो फ्यूचर टेंस का हो, जैसे मैंने कहा वह सुबह से खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन हमने कहा वह सुबह से खेल रहा होगा, तो फिर क्या बोलेंगे, या हमने कहा कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब फ्यूचर में हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। सॉरी, फार नहीं, मैंने शायद फार बोल दिया क्या, नहीं, फ्रॉम, फॉर मैंने गलत बोल दिया, फ्रॉम। जैसे कि ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 8 o'clock, वह 8 बजे से खेल रहा है। यहाँ पे सिंस नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंस का प्रयोग पास्ट में और प्रेजेंट में किया जाता है। समझ गए? छोटी छोटी बातें याद रखिए, इसे नोट्स बना लीजिए। और नहीं बना सकते नोट्स तो जब समय मिले जब देख डालो, यार क्या जा रहा है, अपना जेब में ही तो है मोबाइल आपका, ठीक है। लेकिन एक बात है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर आप उस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि एक अच्छा नोटिफिकेशन रहता है कि चलो एटलीस्ट आपने देखा। तो मुझे पता है थोड़ा सा समय लगता है, यू जस्ट इट। देखिए भाई, अगर आप ये सोचते हो कि मैं, हाँ ठीक है, आप जो भी सोचते हो सही सोचते होगे। अब आपके सोचने पे क्या है, आपका सोचने का टैक्स तो लगता नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे स्ट्रगल का टाइम चला गया है, मेरा संघर्ष का टाइम चला गया है। मैं ये जो भी काम करता हूँ मैं शौक़ से करता हूँ। ये अलग बात है कि आपको ऐसा नहीं लगता होगा, आपको शायद ऐसा लगता होगा इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमाई करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे जानो, मेरी फेस वैल्यू बढ़े, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और मुझसे अच्छे भी वीडियो बनाने वाले हैं जो बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं अच्छा मान लो नहीं भी पढ़ाता हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पढ़ाता तो हूँ और मैं अपना भी पढ़ाऊँगा। अब देखिए, मैं बच्चों को कब से मोटिवेट कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 15 साल हो गए। मैं सभी बच्चों से बोलता था, बेटा अच्छे से पढ़ो, पढ़ना चाहिए। और जिनने पढ़ा वो आज बड़ी बड़ी जगह पे हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो काफ़ी मोटिवेटेड हुए वो आज बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, ठीक है। और मैं खुद भी एक उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। मैंने सिर्फ मोटिवेट ही नहीं किया दूसरों को, मैं खुद भी मोटिवेट हुआ हूँ और मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की स्थिति देखता हूँ, जब मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार हमारे बच्चे कितने कमज़ोर हैं। और वो इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि वो आते नहीं हैं स्कूल, और स्कूल आते भी हैं तो पढ़ते नहीं हैं, इरेगुलर रहते हैं, रेगुलर नहीं रहते। अगर वो थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ लें तो मज़ा आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो यार, पढ़ाई तो बोरिंग होती ही है, पढ़ाई किसको अच्छी लगती है, लेकिन उसका जो फल है ना बड़ा मीठा होता है। जैसे कहते हैं ना, मेडिसिन इज़ बिटर बट इट केयर्स द हेल्थ। दवाई कड़वी तो होती है परंतु यह स्वास्थ्य को ठीक भी करती है। दूसरी बात, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है पर कोई मरना नहीं चाहता, और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, और अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सीखना पड़ेगा। बात बराबर है, सीख लो, क्या जाता है। पढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो फ्रॉम हो गया। समय की अवधि के साथ से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं, ये देख लीजिए। जैसे कि मैंने वही अभी बताया कि ऑर्डर ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। हमने कहा वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर हम ये कहें कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो फिर फॉर लगा देंगे, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days। एनी प्रॉब्लम? मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, आप 50 बना डालिए अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 50 नहीं बनाएंगे सीखेंगे कैसे, ठीक है। एक ही पे मत अटके रहिए, याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिद्धांत को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। रट्टू तोता नहीं बनना आपको कि मैंने बता दिया 5 धन 5 बराबर 10 होता है। किसी ने पूछ ले बेटा 6 धन 6, क्या पता सर, ये तो पढ़ा ही नहीं। अरे भैया ये सीख लो कि 5 धन 5, तो 5 को गोली मारो, बीच में जो धन है ना उसको सीख लो कि जहाँ ये शब्द आएगा ये मल्टीप्लाई, ये जहाँ ये शब्द आता है ये ऐड कर देता है, ठीक है। और थोड़ा तिरछा वाला मल्टीप्लाई, और ये डबल बिंदी वाला डिवाइड, ठीक है ना। और ये सिंगल वाला क्या हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, चिन्ह सीख लीजिए कि जहाँ भी ये धन वाला आएगा ये खेल कर देता है। 5 धन 5 बराबर 10, 6 धन 6 बराबर 12, 7 धन 7 बराबर 14, ठीक है। 7 + 7 = 14। तो ये हमेशा याद रखिए, ये चीज़ याद रखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, मुझे थोड़ी सर्दी है बट डोंट वरी। समय की अवधि के साथ फॉर के अर्थ में ये आपको समझ में आ गया। वह 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एट, जितना बजे उतना बताना हो, ठीक है। जितना बजे उतना बताना हो। जैसे मैंने बोला आप कितने बजे आएंगे, तो आप बोलोगे सर आई विल कम एट 7 o'clock, आई विल कम एट 9 o'clock।
कुछ लोग बोलते हैं जब बुलाओगे तब आ जाएंगे, एट एनी टाइम, किसी भी समय, ठीक है। आगे समझ में, समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन दिन के नाम के आगे के अर्थ में हम क्या ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा ही विल कम एट 5 o'clock, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वह मंडे को आएगा तो हम बोलेंगे ही विल कम ऑन मंडे। मतलब दिनों के नाम के आगे क्या लगाएंगे, ऑन। आई बात समझ में, दिन के नाम के आगे ऑन लगाएंगे और समय बताने के लिए एट लगाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो, रात में बताना हो तो इन लगाएंगे, इन नाइट, ठीक है, इन द इवनिंग। समझ में आया, ये बात है। चलो अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। और ये किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से काम करना हो तो हम क्या लगाएंगे, विथ। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ मनी, ये भी एक हो सकता है। या आई कट वेजिटेबल विथ नाइफ, कहने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वेजिटेबल भी काटी साथ में नाइफ को भी काट दिया, ऐसे ही लग रहा है ना, आई कट वेजिटेबल विथ नाइफ। या मैं कहूँ कि आई बीट राजू, ठीक है, आई बीट राजू बाय स्टिक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने राजू को स्टिक से मारा, तो बाय कहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाय गलत है। यहाँ पे होगा क्या, विथ, क्योंकि विथ जो है नॉन लिविंग है, निर्जीव है। निर्जीव के द्वारा जब भी कोई काम होता है तो हम वहाँ पे विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि आई बीट राजू विथ स्टिक, तो कहने में ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा कि मैंने राजू को विथ स्टिक, मतलब छड़ी के साथ साथ राजू के साथ साथ छड़ी को भी पीट दिया मैंने, कहने में ऐसा ही लग रहा है ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बीट राजू विथ स्टिक, इसका मतलब है मैंने राजू को छड़ी से मारा, छड़ी के द्वारा मारा, छड़ी के द्वारा मारा, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद है बाय के हिसाब से, के अर्थ में, जैसे कि बाय डज़न, ठीक है, जैसे कि बनानास आर सोल्ड बाय डज़न, बनाना जो है केले की दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, बाय डज़न, ठीक है। जैसे कि हमने कहा बाय 5 रुपीज़ पर पीस, बाय 5 रुपीज़ पर पीस, पर पीस 5 रुपीज़ के हिसाब से बेचा जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इट इज़ सोल्ड बाय 5 रुपीज़ पर पीस, ठीक है। तो बाय का मतलब हो जाएगा कि एक तरीका बेचने का, कि इस प्रकार से बेचा जाता है उसको, ठीक है। कोई भी चीज़ को बाय का मतलब हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से। कीमत बताने में ऐट का प्रयोग होता है, कीमत बताने में, जैसे कि हम कहते हैं कीमत बताने में, तो हम कहते हैं इट इज़, जैसे कि एट हाई प्राइस, ठीक है, कीमत बताना है किसी भी चीज़ की। जैसे आपने कहा कि व्हाट इज़ द प्राइस, ठीक है, तो आप ये बोलोगे इट इज़ सेलिंग एट 100 रुपये पर केजी, इट इज़ सेलिंग एट 100 kg 100 रुपये पर केजी। तो एट बताया आपने कि मतलब 100 रुपये का 1 किलो, एट मतलब प्राइस जो है उसकी एट। अच्छा, गति बताने के लिए, जैसे कि कार इज़ रनिंग एट हाई स्पीड, ये नहीं बोलेंगे ऑन हाई स्पीड, क्या बोलेंगे, एट हाई स्पीड, कार इज़ रनिंग एट हाई स्पीड। जैसे कि ड्राइव दिस कार एट 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब 150 की स्पीड में से दौड़ाइए, आपको दौड़ाना नहीं है, हालांकि आपको कम चलाना है, आराम से चलाना है, हिसाब से चलाना है। अच्छा, तापमान बताने के लिए एट 90 डिग्री, जैसे वाटर इज़ बॉयल्ड एट 90 डिग्री, ठीक है। जैसे वाटर इज़ बॉइलिंग, तो कितने पे गर्म होता है पानी, तो आप बोलेंगे वाटर बॉयल्स एट 90 डिग्री, ठीक है, सॉरी 100 डिग्री, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एट 90 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। ये तापमान बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंकड़ों पे मत जाइए कि मैं इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, बस ये सही है, ये देखिए कि आपका प्रपोजिशन सही यूज़ हो रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, के खिलाफ के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग होता है, जैसे कि आई एम अगेंस्ट द बीजेपी, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, या आई एम अगेंस्ट द कांग्रेस, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, या आई एम अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, वो झाड़ू वाली, ठीक है। आई एम अगेंस्ट एनी रिलीजन, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ हूँ, ठीक है। तो मैं किसी भी धर्म के खिलाफ हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम अगेंस्ट ऑफ एनी रिलीजन। उसके बाद है से सटा करके अर्थ में भी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, से सटा करके अर्थ में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सीढ़ी है, तो मैं कहूँगा कीप दिस सीढ़ी, या प्लेस दिस लैडर अगेंस्ट दी वॉल, इस लैडर को दीवार के सहारे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। प्लेस दिस लैडर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। यू स्टैंड अगेंस्ट द टेबल, तुम ऐसे टेबल से टिक के खड़े हो जाओ भाई, मान लो टेबल है तो मैं बोलूँगा ऐसे टेबल से टिक के खड़े हो जाओ, अगेंस्ट द टेबल, या डोंट स्टैंड अगेंस्ट द टेबल, ऐसा भी बोला जा सकता है। उसके बाद लक्ष्य बताने में एट, ठीक है,
लक्ष्य बताने में, जैसे कि एट शार्प 9 o'clock, ठीक 9 बजे, ठीक है, ये तो समय के लिए, लेकिन एट, ठीक है, एट लक्ष्य बताने के लिए, जैसे कि आप एट द टारगेट, क्या बोलेंगे, हिट एट द टारगेट, ये नहीं बोलेंगे ऑन द टारगेट, क्या बोलेंगे, हिट एट द टारगेट, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलो ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे बचे हैं, लगभग 70 के लगभग इसमें दिए हुए हैं, और मैंने अभी आपको 35 ही बताए हैं। अभी इतने सारे ये बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस प्रोपोजिशन सीख लेते हो तो मेरी गारंटी है इसके अलावा प्रोपोजिशन नहीं बचेगा। अगर कुछ प्रोपोजिशन बचे तो मुझे ढूंढ के बताना, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि सर ये वाला बच गया, मुझे लगता है नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।